बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपकी फर्स्ट कॉलेज की विंटर वेकेशन अच्छी गुजरी होंगी। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। गुड टाइम, गुड डेज। क्या क्या सर्दियाँ ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप, पेरेंट्स, तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। चलें जी, दुआ है आप तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह करे हमारा ये फर्स्ट ईयर का लास्ट सेशन जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन इन अ सेंस कि बस अब हम ये SLO 5 को कंप्लीट करेंगे। फिर उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट होंगे और फिर हम अपना रिवीजन और आपकी एक्टिविटी जो आप लोगों ने माशाल्लाह परफॉर्म की, जिन बच्चों ने, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और ख़ास तौर पे अगर मैं हायरार्की के लिहाज से बात करूँ तो मेरे सबसे मोहतरम, मेरे सबसे प्यारे, मेरे सबसे ज़्यादा काम करने वाले बच्चे जो कि टीम मेंबर्स हैं, मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी एफर्ट्स, उन्होंने अपना टाइम, उन्होंने अपने लिए इस एक्टिविटी का पार्ट लिया, अपना कीमती वक्त इस एक्टिविटी को दिया और कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे, टूटा फूटा देख के, छाप के, कहीं से चीज़ों को लेके एज इट इज, या जिस तरह भी, कोशिश तो की ना, कोशिश तो की, आंसर तो मार्क किया, गलत किया, सही किया, जैसा भी किया, एक एक्टिविटी का पार्ट बने। मैं दिल से मशकूर, ममनून हूँ, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़हरा, एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि SLO 1 और SLO 2 के MCQs, फिर उसके बाद हायरार्की वाइज अगर मैं थैंक यू करता जाऊं तो मेरे उसके बाद फिर मेरे तमाम ग्रुप्स के जो टीम लीडर थे, टीम मेंबर्स के बाद मैं टीम लीडर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने अपने टीम मेंबर्स को जगाया, उन्होंने अपने अपने टीम मेंबर्स से चीज़ों को इकट्ठा किया, गैदर किया, एक जगह कलेक्ट किया, उसको समराइज किया, उसको उस स्टैंडर्ड पर लाए जिस स्टैंडर्ड पर हम लाना चाहते थे। उसके बाद मैं बहुत 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 मशकूर, ममनून हूँ उन ज़हीन लोगों का जिन्होंने इस एक्टिविटी को मेरे साथ परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया। तो उसमें मेरे प्यारे भाई अली मोहम्मद साहब, तहा नईम, हमारी छोटी बेटी अक्सा, इन सब ने बहुत रोल प्ले किया। और हर ग्रुप के मेंबर का, हर ग्रुप लीडर का, हर टीम मेंबर का मैं दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि भाई आप लोगों ने इस एक्टिविटी को बहुत फ्रूटफुल बनाया है। अब इंशाल्लाह हम जो है बस ये SLO 5 ख़त्म करके, और अगर उससे पहले हमारे मिड टर्म स्टार्ट नहीं होते तो हम थोड़ा बहुत इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे क्या, रिव्यू, राइट। जिस अंदाज से कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे रिव्यू करवाया जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारा इरादा है कि हम वो जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है फिर उसको ग्रेजुअली टेस्ट की शक्ल में आपसे डिस्कस किया जाए, टेस्ट बना दिए जाएं उसके। और क्योंकि हमारे पेपर, आपको पता होगा, आपके पेपर जो हैं वो मई जून तक जा सकते हैं, मई तक जा सकते हैं। तो बहरहाल अब जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती चीज़ें तब तक हमें पढ़ना है और हमें गैप नहीं देना, हमें पढ़ाई को साइड में नहीं रख देना, हमें पढ़ाई को छोड़ नहीं देना। ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है
कि मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको खूब नेमतों से नवाजे और अपने माँ बाप की सही मायने में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा जहरा, अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं है। आपको किसने बताया कि 18 से मिड है? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई डेट नहीं है मेरा बेटा। अगर आपको किसी टीचर ने बताया तो अच्छा है, फिर मैं भी उससे पूछ लूँगा। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, इतनी लेट हो गई, खैरियत? अच्छा, अल्लाह पाक उन्हें भी खूब सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए। अब्दुल मोइज़ साहब, अल्लाह ताला खूब सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह ताला खूब खुशियाँ अता फ़रमाए। अगर उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए, उनको पढ़ाई में उन्हें कामयाब फ़रमाए, आप सबको पढ़ाई में कामयाब फ़रमाए। मेरे प्यारे बच्चों, तो नहीं बेटा अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात याद रहे कि बस मिड टर्म जो है वो किसी भी वक्त स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए, ज़बरदस्त किस्म की, बेहतरीन। क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं वो इंशाल्लाह जब आप देंगे टेस्ट, अगर वो यहाँ फिजिकल हो गया तो फिजिकल में तो बहुत सारे बच्चों के लिए जो है वो, बस क्या बोलूँ मैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मेरी क्लास का हर बच्चा चैंपियन हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत फर्माबरदार हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, अपने माँ बाप के कीमती पैसों का ख्याल करते हुए मेहनत करते हैं कि जितनी फीसिस वो इतनी हैवीली फीसिस पे करते हैं। आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। सरमरान उनके साथ हैं, हमारे ग्रुप लीडर्स उनके साथ हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स, हमारे ग्रुप लीडर और ग्रुप डायरेक्टर्स उनके साथ हैं। भाई आप लोग जहाँ जिस हिस्से में प्रॉब्लम महसूस करें, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। आप एक छोटी सी मीटिंग रख लें मेरे साथ, मैं आपको असिस्ट करूँगा। बस ये है कि अब आपने बहुत फोकस होके इन 2 3 4 महीनों में पढ़ना है, खत्म करना है चीजों को बहुत अच्छे से, और हर सब्जेक्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन होनी चाहिए। समझ रहे हैं? हर सब्जेक्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन का मतलब है कि हम आपसे चाहते हैं कि अल्लाह चाहेगा, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर होगा तो जरूर 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 आप में से बहुत सारे लोग पोजीशन की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेहनत करेंगे, जरूर होगा। चंद बच्चे हैं जो मेरी नज़रों में हैं, जिनको मैं स्पेशली चाहता नहीं हूँ कि हाईलाइट करूँ, लेकिन भाई उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 एक तो रेगुलर हो जाएं। अगर मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा तो डेट वाइज लेक्चर मौजूद हैं, उन्हें देख लें, पढ़ लें अच्छे से। ये जो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको SLO1 में फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको जब आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आपको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए फजूल है, कोई चीज़ आपके लिए बेकार है, आपके लिए तमाम चीज़ें काम की हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ पर मज़ीद थोड़ा सा टाइम देंगे। अच्छा जी, तनीषा तो मुझे नज़र आ गई थी, और कौन बच्चे आज एब्सेंट हैं तो इसके बारे में भी बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला शाहिद साहब ने अपना माइक शायद कनेक्ट नहीं किया हुआ, और मनाहिल ने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरह जनाब एमन ने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ। आई डोंट थिंक कि वो मुझे सुन रही होंगी। एमन को मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो एमन मुझे रिप्लाई करें। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ अली मोहम्मद, आपने मुझे बताया भी था, लेकिन बड़ी माजरत। अच्छा पहले तो मुझे अली मोहम्मद ज़रा बताएं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, कहाँ तक डिस्कस किया था, कहाँ पहुँचे थे? क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है, मैंने भी खूब छुट्टियाँ बनाई और कुछ कॉलेज के काम वगैरह में इन्वॉल्व भी रहा, कुछ कॉलेज की एक्टिविटीज़ थी हमारी, उनमें इन्वॉल्व रहा। यस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और मैंने आपको 3 चीज़ों के ऊपर कमांड बनानी सिखाई, 3 चीज़ें बताई। मैं उनको जल्दी से रिपीट करूंगा। क्या हमने क्वेश्चन 1A डिस्कस कर लिया था? अच्छा, 1A डिस्कस नहीं किया, ओके ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको मार्क कर लेना कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा नॉन कैपिटल अपना रेवेन्यू। अच्छा अच्छा, कोशिश ये करेंगे कि सब बच्चे रिप्लाई करें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। एमन, आप क्लास में हैं? एमन,
हेमंत खान से मुखातिब हूँ मैं, वो क्लास में है। तनिषा, आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा कि आपने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया होगा, काफ़ी चीज़ें देख ली होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे, आप घर में हेल्प ले रही होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगी। मेहनत करती रहिए प्लीज़। और शीज़ा, आप बताएं, आप किस तरह से, क्या चल रहा है बेटा? अच्छा, फातिमा ज़रा उसको जगा देना, उसको बोलें कि भाई माइक कनेक्ट क्यों नहीं है आपका, तो उसको मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही होगी फिर शायद, क्योंकि अगर वो मुझे सुन पा रही होती तो वो मुझे रिप्लाई ज़रूर करती। वेरी गुड शीजा, इसी तरह कंटिन्यू रखो, जहाँ प्रॉब्लम आए मैं हाजिर हूँ बेटा, पूछोगी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, मेरा ख्याल है फिर हम SLO5 को स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको फिनिश कर सकें। राइट, अच्छा जी, मशहूद भाई मौजूद हैं, अरमैन मौजूद हैं, रोहान मौजूद हैं, शोएब भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही है जनाब, बेहतरीन। मायरा नसीम लिख के भेज रही हैं डेप्रिसिएशन। जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन का ये SLO है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और नूरुलैन है क्लास में? नूरुलैन नहीं है क्लास में? नूर तो है, नूरुलैन नहीं है क्लास में। तारिक आजम साहब हैं माशाल्लाह क्लास में, वेरी गुड। नूरुलैन जब कभी इस लेक्चर को सुने तो उनसे रिक्वेस्ट है वो क्लास को ज्वाइन कर लें, वरना वो अपना बहुत शदीद नुकसान कर रही हैं, और मैं लेक्चर देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अच्छे अच्छे मूड में पढ़ें तो फ़ायदा है, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट रहेगा चैप्टर में। अच्छा बस सही है, तो फिर एमन को ना हम लीव करवा देते ना क्लास से, तो उसको अकल आ जाएगी। उसको वेटिंग रूम में डाल दिया मैंने, बैठी रहे आराम से वहाँ पर। कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रही क्लास। अब मैसेज करें ना ग्रुप पे आप लोगों को तो मुझे बताना फातिमा, ठीक है? और ज़रा ये नूरुलैन का नाम भी डाल दो तो मोहतरमा को, इनको भी, और जो बच्चे एबसेंट हैं मैं आज देखता हूँ ज़रा, क्योंकि एबसेंटिज्म के ऊपर कंट्रोल करना है। अच्छा बच्चों, आप अपना समर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं समर साहब? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सर कैसी छुट्टियां गुजरी, एंजॉय किया खूब, कहीं घूमने फिरने गए या बस कराची में ही रहे? हमेशा कराची में ही थे, बाकी थोड़ा बस अच्छी गुजरी, थोड़ी पढ़ाई कर ली ना सर। चलें, बहुत अच्छी। टाइम क्यों वेस्ट कर। चलें, ज़बरदस्त। समर ज़रा प्लीज़ अगर आप ये रिव्यू कर दें एक बार कि हमने आपको नए एसेट के ख़रीदने के हवाले से भी रूल बताए और कुछ पॉइंट्स बताए। मैं स्क्रीन पे शो कर दिया मैंने, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपको ये ना लगे कि सर ने तो टेस्ट लेना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, ठीक। हाँ, और इसी तरह सेकंड हैंड या यूज्ड एसेट जब हम परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और इसी तरह जब कोई एसेट हमारे पास पहले से मौजूद हो और हम उसके ऊपर कोई खर्चा करें एसेट पर, तो क्या वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या वो हमेशा रेवेन्यू होता है, या अगर कैपिटल होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा आप इसको रिव्यू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समर। सर, नए एसेट के लिए तीन कंडीशन है। एक तो हमें उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी, मतलब उसकी एक नेसेसिटी हो हमारे लिए, तो हम उसे खरीदें। ठीक ये है, नए एसेट का है। सही है, दूसरा, हम ज़िंदगी में एक दफ़ा खरीदें, जैसे कोई भी मशीन है या कोई भी, जैसे हम AC इंस्टॉल कराते हैं, एक दफ़ा कराएं। सही है, और वो रीज़नेबल हो सर, वो चीज़ हमारे लिए रीज़नेबल हो, उसका हमें कोई रीज़न हो हमारे नज़दीक, इसलिए हम उसे ख़रीदें। ये रीज़नेबल है। अच्छा। यानी मैं इसको यूं कह दूं अगर कि उसके खरीदने की कोई लॉजिक बनती हो तो वो यस यस, बेहतर बिल्कुल। है ना? हाँ, मतलब ऐसा यस, ना हो भाई इलॉजिकल सा खर्चा है भाई, ये तो हम खर्चे के लिए ज़हनी तौर पर, तैयार हों और उसकी कोई वजह भी हो। यस एग्जैक्टली, जहन हमारा तैयार हो तो बस वो खर्चा बेहतरीन है।
बेहतरीन हो गया अपना समर भाई। उसके बाद फिर सेकंड हैंड या यूज एसेट अगर खरीदा जाए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सर ये मुझे पहले भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, पढ़ के 2 लाइनें अंग्रेजी की लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वो खर्चा जो हम खरीदने के बाद करते हैं। बिल्कुल सही है। बस तो आगे बस, आगे आगे भी कुछ है देखो। अगर उस एक्सपेंडिचर के बाद उस पर खर्चा किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। देखो देखो, स्टेटमेंट पढ़ो आराम आराम से, समझ आएगा तुम्हें। पढ़ो, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड जस्ट आफ्टर द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ब्रैकेट में क्या लिखा है स्पेशली? मतलब अगर सर चीज़ खरीदी और खर्चा किया, अभी यूज शुरू नहीं किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यूज कर दिया उसके बाद खर्चा किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेहतरीन हो गया, यही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि किसी एसेट को खरीद कर इस्तेमाल से पहले पहले तक जितने खर्चे हों, लेकिन शर्त यह है कि वो एसेट कौन सा है? यूज्ड। सही है, सेकंड हैंड एसेट है। उसको इस्तेमाल से पहले पहले तक जितने खर्चे किए उसके ऊपर, उन सब को कैटेगराइज कर दिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जहां खर्चा किया इस, जहाँ खर्चा किया सर उसके यूज के बाद, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सही है सर। एग्जिस्टिंग एसेट के बारे में क्या ख्याल है? के बारे में यह ख्याल है कि अगर खर्चा करने से एसेट पे उसकी कॉस्ट में इंक्रीज हुई, लाइफ में इंक्रीज हुई, एफिशिएंसी में इंक्रीज हुई, तो ये कैपिटल है। और अगर तो और अगर के बाद आवाज चली गई समझ तुम्हारी। सर अगर ये तीनों नहीं हुए तो ये फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई और खर्चा हुआ इनके अलावा जिससे लाइफ में इंक्रीज नहीं हुई, कॉस्ट में इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड। कोई बच्चा, जनाबे अली, कोई बच्चा, हम्म, अबीर नईम साहब, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड माय थैंक सर। यू सर। वेलकम। अबीर भाई कैसे हैं आप? चलेगा अबीर भाई? लो, अबीर भाई नाम लेते ही चले गए। इतना बुरा लगा मुझे उनका नाम लेना, उनको मेरा नाम लेना। क्लास छोड़ के चले गए अबीर भाई। अच्छा, फरजान आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? लो, जिसका नाम ले रहा हूँ चला जाता है। अब किसी का नाम ही नहीं लेता मैं, बेकार में वो भी चला जाएगा। जनाब 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 जनाब, हाँ तुम्हारा नाम लूंगा तुम नहीं जाओगे। मुझे पता है। जनाब, किससे पूछें किससे पूछें? हम पूछेंगे जनाब आली महानूर खान से पूछेंगे। महानूर खान से पूछेंगे। महानूर, कैसी हैं बेटा, खैरियत से हैं? बेटा, समर की बात सुनी आपने गौर से? रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एसिड। अच्छा, पहले मुझे ये बताया, आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स को देखा या नहीं देखा? रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि आप एब्सेंट थे ना क्लासेस में। तो बेटा पहले तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, वरना फिर आपका क्लास लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आपसे शिकवा है मेरा, शिकायत है। तो आप अभी क्लास ले रही हैं, अच्छी बात है, आप क्लास में मौजूद हैं, रहिए मौजूद, लेकिन जरा पिछला काम कंप्लीट कर लें, वरना आपकी जो पोजीशन है ना वो जरा बेहतर नहीं, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है मेरा बेटा। सही है, बस इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर इस बात पे ध्यान देंगी मेरी। ओके। जनाब 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 हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं मिनाल। मिनल, मिनाल है, हाँ मिनाल नाम है, मिनाल। मिनाल खुर्रम है शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। जी मिनाल, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो या तो माइक अनम्यूट कर लें या फिर लिख के भेजिए।
जिस तरह से आपके लिए बात करना आसान हो। बेहतर यह है कि माइक आपके पास मौजूद होने चाहिए, ये ज़्यादा आइडियल है। जी मिनाल को मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मिनाल या तो मुझे रिप्लाई करें या फिर अनम्यूट कर लें माइक अपना प्लीज़। जी बेटा, आप बताएंगी मुझे कि ये एग्जिस्टिंग एसेट वाली बात जो समर साहब ने की है, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, कहीं कोई एतराज करना चाहेंगी, या 100% एग्री करेंगी समर की बात से? जी मेरा बेटा। एग्री कर लेंगी? अच्छा भाई, ठीक है, चलें जी, आपकी मर्जी है, आप एग्री डिसएग्री अपनी मर्जी से करें। नूरुलैन आ गई आप क्लास में? आपका जिक्र ही कर रहा था मैं। जी नूरुलैन, समर की बात सुनी आपने या नहीं सुनी? आखिरी बात जो उन्होंने एग्जिस्टिंग एसेट से रिलेटेड की है, नहीं सुनी? मैं सुना देता हूँ। पहले आप ये बता दें कि आपने लास्ट क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए या नहीं देखे, क्योंकि नहीं देखे तो फिर बताना बेकार है। एब्सेंट थी ना आप भी, बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रही हैं आप, कुछ लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, तो अब मुझे उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। जी बताइए, लेक्चर देख लिया आपने? सर सारे लेक्चर देख लिए, तकरीबन लास्ट के 2 रह गए हैं, वो मैंने नहीं देखे, बाकी तकरीबन देख लिए। लास्ट के 2 रिकॉर्डेड लेक्चर में तो इससे रिलेटेड बात हुई है, तो अब फायदा क्या फिर मेरा बताने का। चलें, बहरहाल अब क्या बोल सकता हूँ मैं भाई आप लोगों को, आप लोग पता नहीं क्यों अचानक अच्छे खासे पढ़ते पढ़ते आउट हो जाते हैं। हुज़ैफा अदनान साहब सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, समर भाई की बात यकीनन आपने सुनी है कि वो कह रहे जी हैं सर। एग्जिस्टिंग एसेट पर अगर कोई खर्चा किया जाए और वो खर्चा करने से उसकी लाइफ, उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर खर्चा करने से उसकी लाइफ इंक्रीज ना हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो आप इस बात से, आप समर की इस बात से 100% एग्री करते हैं या इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी सर, 100% एग्री करता हूँ। 100% एग्री करते हैं। ओके भाई, थैंक यू सो मच। मेरे पास और हैं मेरे दोस्त, कौन भला, जनाब जनाब सैयद सैयद अब्दुल्ला शाहिद साहब सर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला शाहिद साहब, कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अब्दुल्ला शाहिद साहब अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज़ ज़रा अनम्यूट कर लें, और अनम्यूट नहीं कर सकते, माइक का मसला है, तो फिर लिख के रिप्लाई करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी कर लें वरना इस तरह तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। हमारे भाई समर ने बड़ा अच्छा रिव्यू किया माशाल्लाह, जबरदस्त रिव्यू किया है, लेकिन बस आखिरी वाली बात पे मैं जरा चाह रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लेनेशन मिल जाए। जी सर, बस माइक का इलाज करवा लें आप जल्दी से, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ना माइक कंपलसरी कर दूंगा मैं सबके लिए, और जो बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा बस उसको हम क्लास से निकाल दिया करेंगे। क्या ख्याल है ना? बस आने वाली क्लासेस के लिए आप सब लोग तैयारी कर लें। कोई बात नहीं जुनैद भाई, आप बस हैं ना हमारे साथ, आप हैं सर तो हैं, बस आप इंशाल्लाह आप साथ रहेंगे, आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देंगे, हम आपके साथ ऐसा कनेक्शन बनाएंगे, फिक्र न करें आप। जी प्यारे भाई, मेरे दोस्त सैयद अब्दुल्ला शाहिद साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सर जरा मुझे बताइएगा कि आप 100% एग्री करते हैं हमारे भाई समर की बात से, अपने दोस्त समर साहब की बात से आप एग्री करते हैं 100%, या आप उसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ? हाँ भाई से जवाब रुका नहीं, उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया। ओके, शुक्रिया शुक्रिया अब्दुल्ला शाहिद साहब। जनाब आली, इसके बाद बस आखिरी सवाल पूछता हूँ, आखिरी पूछता हूँ, और
बड़ी उम्मीद से पूछता हूँ, बड़ी उम्मीद से कि जिनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ वो जिन बड़ा सही जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और वो मेरा चीता है इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चीते जैसा है। तलाल बिन आमिर, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? खुश हो? मजे में हो? जी सर, वालेकुम अस्सलाम सर। खैर, ठीक ठाक। गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी आवाज सुन के खुशी हुई मुझे। अच्छा अच्छा, ये अरे सर, शुक्रिया। चलो माशाल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। प्यारे भाई, जरा समर भाई की बात को 100% एग्री करते हैं या उसमें कुछ इजाफा फरमाएंगे? सर, समझ ने जो जहाँ तक बताया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर तक, वो तक बिल्कुल सही है। सर ये वाला इसके बारे में, एग्जिस्टिंग एसेट के बारे में मैं चाह रहा था, जरा अगर आप याद दिला दें। जी जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ जो समझ ने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर तक का बताया ना फॉर एग्जिस्टिंग एसेट में, वो तक सही बताया बिल्कुल। ठीक है ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया ताल साहब। सर इंशाल्लाह अब बातों का सिलसिला रहेगा आप लोगों से इंशाल्लाह। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? जी सर, ऑर्डिनरी रिपेयर वाले रिपेयर्स होंगे जो जिनकी लाइफ यूजफुल नहीं है इतनी लंबी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, जी मैंने फातिमा उसको क्लास में इंडक्ट कर लिया है, और एमन अब आप लोगों के साथ क्लास में मौजूद है। एमन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट मेरा बच्चा। एमन, आपने क्लास ज्वाइन करके मतलब क्या कहीं सो गई थी, नाश्ता करने गई थी, पार्क में घूम रही थी, कहाँ थी आप बेटा? पहले ये बताएं मुझे। ओके ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, खुश रहो खुश रहो। ठीक है मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात सुनोगी ध्यान से। बस ये दोनों बातें तो सही बताई, इंतहाई क्विक रिव्यू करूंगा। एमन, अब आप मेरे साथ हैं, सही मेरा बेटा? कहता है कि जब कोई नया एसेट खरीदे और उसके अंदर तीनों खासियत मौजूद हो, नेसेसरी हो, वंस इन अ लाइफ हो, रीजनेबल हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कोई एक भी मिसिंग हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब कोई यूज्ड एसेट, सेकंड हैंड एसेट खरीदो और उसको खरीद कर इस्तेमाल से पहले तक जितने खर्चे करूं सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना है, एग्री। और अगर कोई खर्चा इस्तेमाल करने के बाद करूं तो रेवेन्यू कहना है। और इसी तरह तीसरी कैटेगरी जिस पे मेरे भाई ने बताया, समर ने और बहुत सारे बच्चों ने एग्री किया, वो ये थी कि समर ने कहा कि सर किसी मौजूदा एसेट पर अगर आप खर्चा करें और वो खर्चा उस एसेट की लाइफ बढ़ा दे, या का लफ्ज नहीं लगाया मेरे प्यारे भाई ने, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे या उसकी कॉस्ट बढ़ा दे। अब ये या ना लगाने की वजह से क्या हो गया, ऐसा लगा सुनने वाले को कि भाई वो जो खर्चा हुआ वो लाइफ भी बढ़ाए, वो एफिशिएंसी भी बढ़ाए, वो कॉस्ट भी बढ़ाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों में से कोई एक भी अगर बढ़ जाए, तीनों में से अगर कोई एक भी बढ़ जाए, नहीं सोचना नहीं था प्यारे भाई तारिक आजम, लिख के भेज दिया करो। बहुत सारे बच्चे, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो मुझे बगैर लिखे, बगैर उनका नाम लिए वो मुझे जवाब लिख के भेज रहे होते हैं। यस सैयदा जहरा, इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक, लाइफ ऑफ एसेट, अर्निंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी या कॉस्ट ऑफ द एसेट, अगर तीनों में से कोई एक इंक्रीज हो जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट रिमेंबर, फॉर ओनली फॉर एग्जिस्टिंग एसेट। बिल्डिंग पे एक फ्लोर बनाया, जी आयशा प्लीज, आई थिंक आयशा हैव अ क्वेश्चन। तो आयशा कुछ पूछना है मेरा बेटा, प्लीज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मेरा बेटा। तो देखें बात यह है कि भाई समर भाई को भी मेरा ख्याल याद आ गया होगा
इन तीनों में से हम ना बेटा प्लीज जरा आप भी कोशिश करें अब रेगुलर हो जाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई का ख्याल करें जरा, ताकि बेटा आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें फाइनल पेपर्स में। तो मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, और वो जो एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो अगर SLO 4 में उन्होंने एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया तो बेटा फिर वो ब्लैकमेलिंग वाली बात आ जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा, ब्लैकमेलिंग वाली बात आ जाएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने बच्चों से क्या ब्लैकमेलिंग करनी। भाई बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार से, मोहब्बत से, अदब से कोशिश करें इस एक्टिविटी का पार्ट बने। जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, दिमाग चलेगा, आप खुद से चीजों को पढ़ेंगे। मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वक्त जाया किए बगैर, क्योंकि आपने मुझे एक क्राइटेरियाज बताए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब हम बात करना शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, तेज तेज काम करेंगे। पहले आप सबके सामने ये यहाँ से लेके 1 से लेके तकरीबन 16 तक पॉइंट है, सही है। मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ आज इंशाअल्लाह, सही। आप फिलहाल यहाँ से लेके, मैं थोड़ी खामोशी इख्तियार करूंगा, सब बच्चे जितने क्लास में मौजूद हैं मेरे साथ, वो 1 से लेकर और 16 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 तक, ये 16 ही नजर आ रहे हैं फिलहाल। 17, 18, 19 बाद में हम शो करेंगे स्क्रीन पर आपको। आप हर पॉइंट के बारे में अपनी नोटबुक में लिख लें, आइदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू। यस प्लीज, हर पॉइंट के बारे में लिख लें अपनी नोटबुक में। अब्दुल मोइज आप मेरी बात समझे, अबिया आप मेरी बात समझी, अरीबा आप मेरी बात समझी, आरिफा जी मेरा बेटा मेरी बात समझे, आपका माइक ओके। अब्दुल मोइज साहब, सर ये पॉइंट लिखे हुए 1 से लेके 16 तक, आपको इसमें से डिसाइड करना है कि विच वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विच वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इज इट क्लियर? मोस्ट वेलकम मेरा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां जाहिद भाई जवाब मुझे लिख के ना भेजें, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। 1 इज कैपिटल और रेवेन्यू, और 1 में क्या क्या है। अब कोई 5 लाख रुपीस को एक्सप्लेन करने लग जाए तो वो उसकी मर्जी। ओके जी, अरीबा कहती हैं ये दिखा दें। नेसेसरी वंस इन अ लाइफ रीजनेबल फॉर न्यू एसेट, सेकेंड हैंड एसेट पे खरीदने के बाद इस्तेमाल से पहले जो खर्चा हो वो कैपिटल है, और एग्जिस्टिंग एसेट में खर्चा करने से उसकी लाइफ बढ़ जाए या उसकी एफिशिएंसी या उसकी अर्निंग कैपेसिटी या उसकी कॉस्ट बढ़ जाए तो वो कैपिटल है, बाकी सारे रेवेन्यू जी। वेलकम अरीबा। आप सब अपने पास जो काम कंप्लीट करें। मीटिंग खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट्स हैं आई थिंक, तो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद आप 1 गिलास पानी पिए, पानी पीना है अगर तो, और फिर मीटिंग को ज्वाइन कर लें। शाबाश। हमारा अगला यूनिट भी हमारा आपकी नॉलेज में होगा, अगला यूनिट भी हमने पढ़ना है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से कि इस सेक्शन को खत्म करके रिवीजन की तरफ आ जाएं जल्द से जल्द। बस ये कि अच्छी से खत्म हो, मतलब आप बेशक पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे मुझे पता है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का वाकई,
कि आप इतनी मेहनत से तवज्जो से इसको पढ़ रहे हैं मेरे साथ। रियली थैंकफुल टू यू।